दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सीपीयू शेड्यूलिंग की जो फर्स्ट एल्गोरिदम होती है। जो सीपीयू शेड्यूलिंग में जो पहली एल्गोरिदम होती है जिसे हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व कहते हैं। ठीक है, इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं और इसका सबसे जो वाइडलेस्ट एग्जांपल है, जो मैं आपको जो आपने अगर इंसिस्ट आप यहाँ तक आए तो आपने उसको पढ़ा भी होगा। सबसे इंसिस्ट जो एग्जाम्पल है वो बैंक में है। बैंक की रोज यानी क्यूज की बात करें, अगर जो लाइन में पहले होता है और उसका काम पहले होता है, यानी फर्स्ट कम टू फर्स्ट सर्व। ठीक है, इस पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं अगर बात करूँ, इस ये जो न्यूमेरिकल बेस्ड है, ये न्यूमेरिकल में आपका क्रिटिकलिटी दो चीज़ पे डिपेंड करती है। सबसे पहले ये अप्रोच होता है वो नॉन प्रिमिटिव अप्रोच होता है। ठीक है, और साथ ही इसमें जो हम प्रायोरिटी देते हैं वो हम देते हैं अराइवल टाइम को। अब नॉन प्रिमिटिव अप्रोच क्या होता है? नॉन प्रिमिटिव अप्रोच का सिंपल सा मतलब ये होता है, जो प्रोसेस पहले जाएगी वही प्रोसेस पहले आई है, वही प्रोसेस पहले जाएगी। इट मीन्स ये कोई भी हाई प्रायोरिटी की प्रोसेस होगी, अगर वो आती है तो सीपीयू उसको एलोकेट नहीं होगा। जो पहले से प्रोसेस सीपीयू के अंदर है यानी रेडी क्यू में है, उसी को आगे फर्दर प्रोसेस किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इनके न्यूमेरिकल करने से पहले आपको एक चीज़ का अंदाजा रखना होगा। सबसे पहले हम जो बनाएंगे वो बनाएंगे गैंट चार्ट। इसके थ्रू सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, अब मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि सबसे पहले हम जो इसमें टारगेट करेंगे हम अराइवल टाइम को। अब ये देखिए प्रोसेस, हमारे पास जो प्रोसेस आईडी है P1, P2, P3, P4 और P5। ठीक है, ये चेक करिए, इसमें से सबसे कम अराइवल टाइम किसका है? P1 का अराइवल टाइम है 2, P2 का अराइवल टाइम है 5, P3 का अराइवल टाइम है 0। यहाँ हमारे क्रिटिकलिटी पॉइंट क्या है? क्रिटिकलिटी पॉइंट ये है कि हम अराइवल टाइम चेक कर रहे हैं। ठीक है, P4 का अराइवल टाइम 0 है और P5 के अराइवल टाइम की बात करें P7 है। यहीं से हम एक चीज नोटिस कर सकते हैं, जो P3 का अराइवल टाइम है वो 0, यानी सबसे पहले कौन क्यू में गैंट चार्ट के अंदर लिखा जाएगा वो होगा आपका P3। काउंटिंग इसकी 0 से स्टार्ट होती है, हो गया P3। सबसे पहले जो हमारे गैंट चार्ट में यानी एंटर करेगा बेस्ड ऑन द अराइवल टाइम, ये आपका एंटर करेगा P3। ठीक है, अब ये कहां तक चलेगा? सिंपली देख सकते हो 4 तक। ठीक है, यानी अगर बात करें P3 तो P3 कंप्लीटली हमारा क्यू से बाहर हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सबसे कम अराइवल टाइम किसका। तो सेकंड नंबर पर जो अराइवल टाइम सबसे कम है वो आपका P4 का था। अब कौन स्टार्ट होता है? P4। ये कहां तक चलेगा? 4, 7, टोटल हो गया आपका 11। अब हमारे पास P3 और P4 दोनों हमारे क्यू से बाहर हो चुके हैं। हम चेक करते हैं P3, P1, P2 और P5। अब देखिए इन सब में से सबसे कम अराइवल टाइम है P2 का, तो सबसे पहले कौन एंटर करेगा? P2। तो अब जो रेडी क्यू में है वो आपका P2 प्रोसेस है। ठीक है, P2 प्रोसेस जब एंटर करता है ये टोटल हो गया 13 + 6, टोटल हो गया 19 और P2 प्रोसेस हमारा प्रोसेस से बिल्कुल टर्मिनेट हो चुका है। यानी अब हमारे पास जो 5 प्रोसेस आईडी थी P1, P2, P3, P4अब ये जो हमारा कंप्लीशन टाइम निकला वो हमने यहाँ नोट कर लिया। अब निकालते हैं टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम जो निकलता है वो आपका कंप्लीशन टाइम से आप अराइवल टाइम इसको माइनस करोगे, उसके बाद हमारा टोटल टर्न अराउंड टाइम निकलता है। यानी आपका जो कंप्लीशन टाइम
अब यहाँ से हम वेटिंग टाइम है टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। तो हमारा इस पीवन प्रोसेस के लिए वेटिंग टाइम आपका टर्न अराउंड टाइम कितना है 11 और आपका बस टाइम कितना था 11 माइनस 2, तो ये टोटल बचता है 9। वैसे ही हमारा टोटल टर्न अराउंड टाइम P2 के लिए कितना 14 माइनस बस टाइम 6, टोटल होता है आपका 8 सॉरी आपका टर्न अराउंड टाइम P3 के लिए कितना है 4, इसका बस टाइम कितना है 4 माइनस 4 इजकल टू 0। वही अगर हम बात करें P4 की, यानी P4 के लिए टर्न अराउंड टाइम कितना है 11 और वहीं इसका बस टाइम जो है 7, तो 11 माइनस 7 बचता है 4। वही अगर लास्ट बात करें P5 की, तो P5 का टर्न अराउंड टाइम है 16 माइनस का आपका बस टाइम यानी 4, तो टोटल ये बचता है हमारे पास 12।